हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, सुनिएगा ज़रूर। एक किसान था, उसका 2 बेटा था, एक मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना परिवार चलाता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और सबसे बड़ी बात, समय पर काम कर लेता था। लेकिन गणेश बहुत आलसी था। वो हर वक्त हर काम को सिर्फ टालते ही रहता था। इस बात से किसान परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह से खेतों में बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। किसान ने इसकी आदत को सुधारने के लिए एक तरकीब निकाला। एक दिन किसान ने अपनी सारी ज़मीन और घर दोनों बेटों में भाग कर दिया और कहा, आज से अलग अलग रहो, अलग अलग काम करो, अलग अलग खाओ। और ये भी कहा कि कोई अगर मुसीबत में पड़ता है तो दूसरा मदद नहीं करेगा। इतने में मनोहर ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी पिताजी। पिताजी ने कहा, तुम चुप रहो। अलग होते वक्त मनोहर और गणेश के पास कुछ अनाज जमा हुआ था। गणेश ने सोचा कि कल परसों काम शुरू करूँगा, अभी तो कुछ दिन गुजर जाएगा इस अनाज से। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा था, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा कर अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूँगा ऐसा करते करते रह गया। कुछ महीनों बाद बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। इतने बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का जमा हुआ सारा अनाज ख़त्म हो चुका था और अब वो खेतों में काम कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बारिश हो रही है। अब गणेश को चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि पिताजी ने मना किया हुआ था कि कोई किसी का मदद नहीं करेंगे, और गांव वाले इसके इस आलसी के कारण कोई मदद करेंगे भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसे अपने पिताजी की बात याद आने लगी कि समय पर अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। बारिश कम होने के बाद वो अपने पिताजी से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी बात नहीं माना। आज के बाद कोई भी काम कभी भी कल पे नहीं छोड़ूंगा। पिता समझ गए कि गणेश को समझ आ गया, इसीलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसका पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश ने कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। कबीरदास कहे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े हमें, इसीलिए पहले ही समझ जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है और इससे आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।